नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोरदार ताली का आग्रह करता हूं कि इस गरिमा में मंच के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अभिवादन मैं आग्रह करता हूं अपने परिवार के मुखिया आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वो मुख्यमंत्री जी का श्रीमंत सिंधिया जी से मेरा आग्रह है कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी भाई साहब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माल्यार्पण गले में पट्टिका पहनाकर स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की जोरदार ताली बजाकर इस मंच का स्वागत कीजिए। हमारे अपने लाडले मुख्यमंत्री जी, हमारे अपने लाडले मामा जी और हमारे अपने लाडले शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में विराजमान है। ताली बजाकर स्वागत कीजिए, ताली बजाकर। भारत माता की। शिवपुरी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजू वातम जी से निवेदन है कि इस सभा में वो अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संक्षिप्त आदरणीय राजू वातम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हम सबके लिए गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए और आम नागरिकों के लिए ये बड़े ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण है और बड़ी हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी इस शिवपुरी की पावन धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में आज श्रीमंत सिंधिया जी के नामांकन भराने के लिए
उपस्थित हुए हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा जोरदार कर्तन ध्वनि से मोहन यादव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हम सबको लाड़ और प्यार से काम लेने वाले हम सब कार्यकर्ताओं का अहिर्निश रात और दिन संबल बनाने वाले परम आदरणीय बीडी शर्मा जी प्रदेश के एसएसपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विराजमान है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत वंदन। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने एक दो नहीं कई सभाओं को इस पोलो ग्राउंड में संबोधित किया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत वंदन। आदरणीय लाल सिंह यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, दुर्गम तोमर जी, अनंत सिंह कंसाला जी और राकेश शुक्ल जी, हमारे सभी कैबिनेट मंत्रियों जी को ताली बजा के स्वागत पत्र अभिनंदन करें। आदरणीय रणवीर रावत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, प्रभुराम चौधरी जी, रणवीर रावत जी के साथ हमारे विजय दुबे जी भी संभागीय प्रभारी विराजमान है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच, सबके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करना। बंधुओं, कार्यकर्ता मित्रों और आम साथियों, हमारे सभी माता बहनों और विशेष रूप से लाडली बहनों, ये बड़ा विशिष्टता का चुनाव है। इस चुनाव में बहुत वैशिष्ट है। सारी बात हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमंत सिंधिया जी करने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान तीनों जिलों के बहुत ही वरिष्ठ नेतृत्व विराजमान है, सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस सभागार में विराजमान सभी हमारे विद्वान साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े आदर और विनम्र भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी को भोपाल से लेकर बूथ तक दृढ़ करने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत कीजिए। जोरदार ताली बजाकर। हमारे अध्यक्ष जी के बोलने के पहले मैं अपनी समझ से पूरी की नमन करते हुए जनता को निवेदन करता हूं। आज हम अभिभूत हैं। हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी हैं, बीडी शर्मा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जरा शिवपुरी की तालियों की स्वागत हो। अरे ऐसी तालियां बजे कि भोपाल में सुनाई दे और विदिशा में सुनाई दे और खजुराहो में सुनाई दे। ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट हो। तीनों हमारे अतिथियों ने हमें आशीर्वाद प्रदान करके यहाँ आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हम बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के नामांकन रैली के बाद इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के आज इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जिन्होंने इस क्षेत्र की सेवा आज से नहीं कई वर्षों से इस क्षेत्र को भारत के दृश्य पटल पर लाने का काम जिन्होंने किया है। आज लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऐदल सिंह कंसाला जी,
भारत सिंह कुशवाहा जी, प्रभुराम चौधरी जी, रणवीर रावत जी, आदरणीय विजय दुबे जी, शरण बरुआ जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष राजू बाथम जी, आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भाई साहब कैबिनेट मंत्री आज उपस्थित है, उनका भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में जो आज हम देख रहे थे, जब नामांकन के लिए निकले माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूरा नेतृत्व रैली में था, और जिस प्रकार का जनसैलाब आज उमड़ा है, ये आज साबित करता है कि शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के एक एक नागरिकों ने, हमारे मतदाताओं ने तय कर लिया है कि गुना शिवपुरी में इसे आज इतिहास बनेगा। और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज इतिहास का नामांकन आज उन्होंने भरा है। मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, जो आज कार्यकर्ता इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो चुनाव हमारे 2024 के लोकसभा का है, इस चुनाव के अंदर मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, इस चुनाव में आम जनता ने तय कर लिया है कि पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है। और इसलिए आज यहां पर हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहन इतनी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, मैं आज आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम झाबुआ की सभा में थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा इस चुनाव में एक संकल्प कार्यकर्ता ले, और मैं गुना शिवपुरी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हर बूथ पर 370 नए मत जोड़ करके इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कमल के फूल करना है। तो ये आज चुनावी रैली है, और आज हमारे नॉमिनेशन की जनसभा में ये संकल्प हमें लेकर के जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब नर्मदापुर पधारे थे, तब भी प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन भारत के अंदर बदला है। इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, इस भारत के अंदर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए, परिवारवादी इन लोगों को समाप्त करने के लिए आज मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और इस बार मैं आपको एक शुभ संकेत देना चाहता हूं। यहां से मुख्यमंत्री जो हम दोनों छिंदवाड़ा जा रहे हैं, इस बार तो आदरणीय सिंधिया जी छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। तो इसलिए आज हम सब कार्यकर्ताओं को 29 की 29 सीटें जीतने के लिए जो मध्य प्रदेश बीमारियों से विकसित राज्य बनाए और देश का मान सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत की दुनिया के अंदर बढ़ाए, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज यही अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बताओ मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलकर के गुना संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अरे भाई ताकत से बताओ, खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? और सिंधिया जी का कमल का फूल सामान्य नहीं जाना चाहिए, इतना भजन के साथ जाए कि मोदी जी को लगे कि गुना संसदीय क्षेत्र ने इतिहास बनाया है। तो बोलिए सब तैयार है? तो दोनों हाथ उठाइए और कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है गुना संसदीय क्षेत्र में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुना शिवपुरी की जनता के सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हम सभी आज मंच संचालन के द्वारा कोई गलती न हो, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं।
क्रम आज के कार्यक्रम में बिल्कुल सही नहीं है। पहले मुझे बोलना था, उसके बाद हमारे अतिथियों को बोलना था, लेकिन आज दोनों अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को पहले कुंडलपुर जाना है और कुंडलपुर से फिर छिंदवाड़ा भी पहुंचना है। तो मेरे बहुत कहने पर भी उन्होंने मेरी गुहार को स्वीकार नहीं की, इसलिए ये गलती आज हो रही है मंच से। मैं अभी भी मान रहा हूं कि मुझे ठीक नहीं लगता है कि मैं नियम का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, पर मैं क्षमा मांगते हुए जो मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने कहा है उसका पालन कर रहा हूं, बड़े हैवी मन के साथ। बोल महाकाल बाबा की जय। युद्ध की शुरुआत में जैसे महाराज, जब कभी बड़ा युद्ध होता है तो युद्ध के कुछ कायदे होते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कायदा यह है, युद्ध अगर हमको जीतना है तो कोई बड़ा कोई छोटा, जितने बड़े छोटे फूल पहचान के चिन्ह लगते हैं वो सब निकाल देते हैं कि सब हम सिपाही हैं। युद्ध के लिए डंका बजा, जोरदार ताली बजाओ। आज से विधिवत नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद आज नगाड़ा बजा है, और ये नगाड़ा बजा है जीत के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। शिवपुरी की धरती से गुना से लगा करके शिवपुरी तक जिस प्रकार से वातावरण दिखाई दे रहा है, और क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, दिशाएं चारों तरफ से, हर तरफ से शुभ समाचार ला रही है। मोदी 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 मोदी, चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है। जोरदार ताली बजाओ मंच पर बैठे शुभंकर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के लिए, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कह दी और हमारे लिए बीमारू राज्य से आज की दिशा में मध्य प्रदेश को बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में लाने वाले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, ग्वालियर शिवपुरी की धरती, ये वो धरती थी जिस धरती से हमको मालूम है 1967 में भी कांग्रेस के नादान लोगों ने टकराने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस के लोग भूल गए यह ग्वालियर वीरों की धरती, महावीरों की धरती, राजमाता की धरती थी। भूले भटके नादानी में टकरा गए तो उनको चारों पांव चित करके संसद में सरकार बनवा दी। ये वो धरती, जोरदार ताली बजाओ अपने खुद के लिए, अतीत के इतिहास के लिए। पहली बार भाजपा के पूर्ववर्ती नामधारी पार्टी जनसंघ के साथ संवित सरकार के माध्यम से पूरे देश में डंका बजाया था। इस मध्य प्रदेश में जब हम राजमाता सिंधिया जी ने डंका बजाया। और आज का तो ये चुनाव थोड़े दिन पहले का सेमीफाइनल था महाराज, जब आपको हमने राज्यसभा के माध्यम से पहुंचाया था। जिनने उतरो कहा था, आधा बदला तो आपका तब ले लिया जब आपने सरकार गिरवाई, और पूरा बदला आप लेंगे जब घर भेज देंगे छिंदवाड़ा की धरती। जीवन में कभी उठ करके राजनीति का मुंह नहीं करेंगे जो आपके मुंह लगे, क्योंकि आप भाजपा के इस दल में आए या फैले हुए कीचड़ में खिलता कमल आपके साथ आता। जोरदार ताली हमारे अपने सिंधिया जी के। इस माहौल में चारों तरफ का वातावरण अपने आप में फैला हुआ करंट ये एहसास करा रहा है कि आप यहां आने वाले समय में चुनाव के परिणाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के परिणाम का रिजल्ट तो फार्म भरने के साथ ही आ गया। जोरदार ताली अपने आप के लिए। पूरे मंच का एक बार अभिनंदन कर दो, समय की कमी है, पूरे मंच का अभिनंदन कर दो। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सारे के सारे नेतागण। चूंकि समय की कमी है, माननीय सिंधिया जी बता चुके हैं कि मुझे भी कुंडलपुर जाना है। कुंडलपुर से छिंदवाड़ा माननीय हमारे गृह मंत्री जी के साथ कार्यक्रम में। ये भाजपा और भाजपा की सिपाही है। और क्या महाराज का जलवा देखा, एक बार जोरदार ताली बजाओ तो हमारे सिंधिया जी के लिए।
बीच में चुनाव के दरमियान इस बदलते दौर में और यशस्वी प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के साथी के रूप में माननीय सिंधिया जी ने काम किया है, हमने परसों ही संकल्प पत्र का विमोचन करवाया और कल मध्य प्रदेश में हमने सबको लोकार्पित किया, प्रदेश की जनता को। लेकिन एक एक विभाग में जितना अच्छा काम हुआ, वाकई लगा कि आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों ने काम किया और उसमें सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो श्रीमान सिंधिया जी ने किया। हवाई यातायात के लिए एकदम परिदृश्य बदला है और आप बदलते परिदृश्य में आप तीसरे दौर की माननीय मोदी जी की सरकार में पुनः उनके उस मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते से जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, लेकिन हम सब संकल्प करें, दुश्मन चालाक है, बहुत चालाकियां करता है। हमारे बीच में से इस माहौल के अंदर आज हमको आंखें गड़ा के देखने की जरूरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में गौरवान्वित काम करने का कोई कर रहे हैं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाओ। उनके कारण से पूरे देश में लोकतंत्र के माध्यम से इस रूप में समय परिवर्तन ले रहा है। पहले समाजों के अंदर ये जाति वो जाति, ये माहौल वो माहौल, वोट को खरीदने के पता नहीं कितने प्रकार के आरोप लगते थे। और सच कहा कल प्रधानमंत्री जी ने कि पहले ईडी सीबीआई सब मिला करके एक स्कूल के बस्ते में पैसे भर लो, केवल इतने से पैसे बटोर के लाए, गलत लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। आज के समय में जो कार्रवाई हो रही है, बताओ कोई कल्पना कर सकता? 5,000 करोड़ से ज्यादा तो पकड़ लिए बेईमानों के पैसे। ये मोदी जी का समय है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोकतंत्र में गरीब आदमी बड़ी ईमानदारी से मेहनत से लोकतंत्र में भाग लेता है, अपने वोट से सरकार बनाता है। लेकिन सरकार बनाने के साथ सरकार में बनने वालों का हाल अगर ऐसा रहता है तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। जोरदार तालियां अपने माननीय मोदी जी के लिए। और हमारा सौभाग्य है, बदलते दौर में हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। आप और हम सब तैयार हैं अगले चुनाव के इस वोटिंग के लिए। खास करके ये दौर आज 7 मई का इतिहास जब बनेगा, अपनी उंगलियों से बटन के ऊपर जब कमल के फूल का हिसाब लगेगा तो मुझे लगता मशीन फट जाएगी, इतने कमल के फूल निकलेंगे, आनंद आ जाए। हमारे अपने काम के बलबूते पर, नरेंद्र मोदी जी के बलबूते पर कमल के फूल के साथ बहती हवाएं निश्चित विजय की तरफ ले जा रही है। बोला आप भरोसा दिलाओगे हम सब मिलकर आखिरी चुनाव, इस चुनाव के आखिरी दिन तक शांति से नहीं बैठेंगे? वो सब तैयार है? यहां से भी आवाज कमा रहे, सब तैयार है? सिंधिया जी की जीत ऐतिहासिक होगी तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय बीडी जी और हम आपसे नहीं परमिशन लेते, इस भाषण में तो निकलना। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने नेता माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ है, माननीय सिंधिया जी विस्तार से बात रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई न जाए भैया, कोई भी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री के साथ हेलीपैड तक नहीं जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको संबोधित उन्होंने किया और हम सबको संकल्पबद्ध किया है श्रीमंत की और भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए। मैं अब उस व्यक्तित्व को बनाना चाहता हूं जिनकी राजनीति का स्वरूप सेवा है और सेवा के लिए जो राजनीति करते हैं, और ये उनके परिवार की एक परंपरा है। हमारे गुना शिवपुरी अशोकनगर इस परिवार के मुखिया और इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी